अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जावेद और QJ MTV में आपको खुश आमदेद कहता हूं। इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटीज़ के सिलसिले में मैंने MPCHS के 2 प्रोजेक्ट B17 और मल्टी आर्चर्ड का तारफ़ आपके सामने पेश किया था। ZM के प्रोजेक्ट फैसल हिल्स को भी आपके सामने लेके आया। आज मैं आपके सामने मल्टी प्रोफेशनल हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद के तीसरे प्रोजेक्ट F17 का तारफ़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर मोटरवे M1 से आप आ रहे हैं इस्लामाबाद से पेशावर, तो फ़तेह जंग टूल प्लाज़ा से आप एग्ज़िट लेंगे और टूल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद राइट तरनोल की तरफ, दोबारा तरनोल फाटक यानी GT रोड की तरफ आप सफ़र करेंगे तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर पर आपके लेफ़्ट हैंड पे ये सोसाइटी वाक़या है F17, जिसे टेली गार्डन भी कहते हैं। GT रोड से तरनोल फाटक से आप लेफ़्ट फ़तेह जंग रोड लें तो वहाँ से भी तकरीबन इतना ही फासला है जितना यहाँ से एग्ज़िट लेने के बाद। F17 अगर देखा जाए तो मल्टी के जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं B17 और मल्टी आर्चर्ड, उसकी निस्बत एक छोटी सोसाइटी है, लेकिन बहुत खूबसूरत लोकेशन पर और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे डेवलप किया गया है और आबादी भी इसकी तकरीबन 70% सोसाइटी जो है उसमें आबादी है और आप कह सकते हैं 30-35% स्पेस है, प्लाट्स अभी बाकी हैं। ओवरऑल ये एक बेहतरीन इन्वायरमेंट है, लिविंग इन्वायरमेंट। यहाँ हम पहुँच चुके हैं टेली गार्डन यानी F17 के गेट पर। सिक्योरिटी के एतबार से भी मल्टी ख़ास तवज्जो देते हैं इस चीज़ पे और B17, F17 और ये जो मल्टी आर्चर्ड है वहाँ पे आपने देख लिया होगा कि सिक्योरिटी, अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर है तो ठीक है, वरना आपका शनाख्ती कार्ड या ID कार्ड कोई ना कोई चीज़, आपकी जो ID प्रूफ होता है वो गेट पे लिया जाता है और जब आप वापस जाते हैं तो आपको वापस दिया जाता है। आपकी बाकायदा एंट्री होती है गेट पे। ये हम रूटीन में दाखिल हो चुके हैं। आपके राइट हैंड पे ये 4080 यानी 14 मरले का इलाका है। ये बिल्कुल सामने मेन मरकज़ है। अभी मैं आपको कनाल के जो प्लाट हैं उस साइड पे लेके जाता हूँ और जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वो स्ट्रीट्स में आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम मरकज़ की तरफ आएंगे और मरकज़ से हम एक राउंड लेकर सारे जो 7 मरला, 10 मरला, 14 मरले की जितनी भी सारे साइज़ हैं वो बताएंगे और साथ हम आपको प्राइसेस भी, मैं कोशिश करूँगा कि जो प्राइसेस फॉल कर रही हैं F17 में सारे साइज़ की, वो आप तक कन्वे करूँ। इसके अलावा मेरे यहाँ पे एक बहुत अज़ीज़ दोस्त हैं उमर खान साहब, वो यहाँ पे रिहाइश पज़ीर भी हैं और F17 को काफ़ी अरसे से वो डील भी करते हैं। F17 के बारे में उनके राय भी आपके सामने पेश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि F17 के बारे में जो ज़रूरी तफ़सीलात हैं वो आप तक पहुँचे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने F17 का विज़िट नहीं किया और इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और F17 को भी वो कंसिडर कर रहे हैं। उनको एक सही अंदाज़ा हो सके कि F17 कहाँ पे लोकेटेड है, किस तरह की सोसाइटी है, यहाँ पे रिहाइश किस तरह है, प्लाट्स की क्या पोजीशन है, और कोशिश करूँगा कि सारी तफसीलात आप तक कन्वे हों। ये अभी हम एक कनाल वाले एरिया में हैं। यहाँ पे कनाल का जो एरिया कटिंग है वो सबसे ज़्यादा दी गई है, तो इससे मुझे याद आया कि मैं आपको F17 के टोटल प्लाट्स और मुख्तलिफ़ साइज़ के जितने जितने प्लाट्स हैं उनकी तादाद भी बता दूँ। F17 में टोटल 1932 प्लाट हैं सारे साइज़ और कमर्शियल को मिला के, जिसमें 41 कमर्शियल प्लाट हैं, 30-60 532, 35-70 304,
3580, 10 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा, 12 मरले आप कह सकते हैं, उनकी तादाद 14 है। 4080 यानी 14 मरले के 366 प्लाट हैं। 5090 के 658 प्लाट हैं और 6090 कनाल से थोड़ा सा ज़्यादा उसके 17 प्लाट हैं। तो ये आप आबादी अभी देख रहे हैं ये कनाल के एरिया में, गो के कनाल के एरिया में निस्बतन आबादी कम है। मैं आपको जब कमर्शियल की दूसरी साइड पे छोटे साइज़ के प्लाट 7 मरले या 10 मरले पे लेके जाऊंगा तो वहाँ आप देखिएगा कि आबादी काफ़ी हद तक है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है वहाँ पर। और कोशिश करूँगा कि कमर्शियल के बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत मालूमात जो मेरे पास हों वो मैं आपको दूँ। अभी मैं इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्ट में अर्ज़ किया था कि यहाँ पे मेरे दोस्त हैं उमर ख़ान साहब, उनको हम पिक करते हैं और तफसीलात जो हैं वो हमें बताएंगे। काफ़ी हद तक तफसीलात उनसे हमें पता चलेगी। ये मैं उमर भाई के घर के पास पहुंच चुका हूं और आइए उनको अपने साथ लेते हैं और दोबारा विज़िट शुरू करते हैं। और कोशिश करता हूं मैं कि उनसे वो सारी तफसीलात ली जाएं जो यहाँ पे ख्वाहिशमंद जो लोग हैं इन्वेस्टमेंट के, उनके लिए मुफीद साबित हों। ये हमारा हो गया कमर्शियल। ठीक है सर, यहाँ के कमर्शियल के बारे में ये है कि दुकानें तो इसकी सारी आबाद हैं। ठीक है। फ्लैट्स का मामला ये है कि शायद ट्रेंड नहीं है हमारे पंजाबी और पठान भाइयों का, इस वजह से ये चीज़ यहाँ इतनी तेज़ नहीं है। ठीक है। ये एक वो है यानी इफेक्ट है। आप ऊपर जाएं तो बेचारे खाली पड़े। अच्छा, दुकान और फ्लैट जो है इनकी मतलब साइज़ और प्राइस क्या है आप समझते हैं? सर ये है कि इनके साइज वाइज तो 2 बेड और 3 बेड का कंसेप्ट यहाँ चलता है। उस तरह दुकान की तरह नहीं चलता कि 10 बाई 30 है। बस ये चलता है कि 2 बेड है 3 बेड है। 1 बेड तो नहीं होता इसमें, 2 बेड और 3 बेड होते हैं। अच्छा। लेकिन सर प्राइस बहुत ज्यादा है। क्या प्राइस है? लोग 70 मांग रहे हैं, 80 मांग रहे हैं 2 बेड और 3 बेड तो और ऊपर चला जाता है। अच्छा। लेकिन लोग करोड़ मांगे, लेने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह ये है सर कि जो बंदा लेता है कि मैं इसको रेंट पे दूंगा, रेंट पे कोई लगता नहीं है, बहुत कम लगते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बंदा लेके ये कहे कि मैं कल को बेच दूंगा, ट्रेडिंग नहीं है। ठीक, मैं समझ गया। ये एक मसला है। लेकिन सर उसके मुकाबले में F17 के घरों को देख ले तो वो सर फैसल टाउन से बहुत आगे इस टाइम। मैं अभी आपको बताता हूँ सर, आप TNT की तरफ जा रहे हैं। ये कौन सा इलाका है? ये सर आप ये जो डबल रोड है ये TNT का शुरू हो गया। अच्छा। और ये इर्द गिर्द साइज क्या है प्लॉट्स का? सर इस तरफ तो TNT के थोड़े से बड़े प्लॉट्स है और कमर्शियल आ जाता है, यानी कनाल और कमर्शियल। लेकिन असल हमारा मत नजर F17 है। तो आगे से यूटर्न आप ले लेंगे तसल्ली से तो आपको पूरे F17 की ये जो आपके राइट साइड पे जगह आ रही है सर, ये टोटली आबाद है। ठीक है। रेट बहुत तेज है। ठीक है। और ट्रेडिंग भी इसमें है। आप घर बनाए फौरन बिकेगा, स्ट्रक्चर में बिक जाएगा। अच्छा। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत करते हैं, विलास बनाते हैं और अल्लाह का शुक्र है बिक रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। तो उसकी वजह ये है सर कि आपके F17 का जो मरकज़ है वो टोटली आबाद है। आबाद होने की वजह से लोग फैसल टाउन से ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं कि फैसल टाउन की सारी एक्सेस वाइज बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मसला ये है कि 2 भी आपको नहीं मिल रहा, 2 दी सही नहीं मिल रहा आपको। ये सर TNT है। अच्छा, ठीक। ये इतना वो नहीं है सर, इसमें मामला कमज़ोर है। अच्छा। लोगों का वो भी नहीं है और इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बना। ठीक है। तो अब जो बंदे आते हैं रेंट पे, बहुत ज़्यादा आपका घर खाली नहीं रहेगा। ठीक है। फिर अगर आप परचेस करते हैं सेल की नीयत से, अगर अच्छे रेट पे परचेस कर लिए तो फ़ौरन बिकेगा। लेकिन अमूमन ट्रेंड ये है कि मेरे आप जैसे भाई वो बनाते हैं और वो सेल करते हैं जेन्युइन क्लाइंट्स को, एंड यूज़र को। ठीक है। तो अभी आप देखेंगे सर कनाल के मुकाबले में 7 मरले खाल प्लाट बचे हुए हैं। अच्छा। वरना वो बन चुके और बिक चुके हैं। अच्छा, ये सारा कनाल का एरिया है? नहीं सर, ये छोटा है। ये 7 मरले और 10 मरले। 7 मरले ये सारा फैले कनाल जहाँ से आप आ रहे हैं मुझे लेने। अब मैं दोबारा आपको ले जाता हूँ। ठीक है। तो उसमें सर ये जो स्ट्रीट्स हैं ये हमारे लेफ्ट पे ये सारी उसी है 7 और 8 मरला जी। अच्छा। तो यहाँ सर 7 मरला की क्या प्राइस है? प्लाट की पूछ रहे हैं सर? प्लाट की सर, प्लाट भी यहाँ यानी महंगे हो चुके हैं तकरीबन। यानी आपको अच्छा प्लाट 65 से भी ऊपर मिलेगा।
और थोड़ा सा कमज़ोर हो, डिप्रेशन हो, साइड पे हो, अच्छा। तो वो 60 से नीचे 55 के राउंड अबाउट में मिल जाता है। 55 बहुत ही कमज़ोर तो इससे भी नीचे मिल जाते हैं। ठीक है। वरना सर प्लाट आप देखते जाए ना, सारे आबाद है। ठीक है। यहाँ से एक गली से अंदर होके फिर आप यहाँ से आ जाए, अंदर आ जाए तो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के फिर वो 60 फुट रोड पे ले जाऊँ, बड़े घर शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब इसको सर देखते जाएं, आपको घर ही घर मिलेंगे। ठीक है। एक मिसाल अगर ये प्लाट नहीं बना ना, इसकी शायद वजह ये ट्रांसफार्मर वगैरह पड़े हुए हैं, लोग उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक। वरना सर आपको घर ही घर मिलेंगे। अच्छा, सही। और अच्छे बने हुए घर हैं, सारे नए हैं। अच्छा। और एक से बढ़कर एक इसको अच्छा बना। ये 10 मरले हैं शायद सर, ये 10 है। 10 मरले, 7 मरले और 10 मरले इधर आपको मिलेंगे। ये इस साइड पे, यानी आप कह सकते हैं 7 मरले और इस साइड पे शायद 10 मरले हैं। ठीक। अच्छा, तो आप कहते हैं, अच्छा 7 मरले का घर बना के उसकी क्या कीमत है, यानी अच्छा बना हुआ घर? सर अच्छा बना हुआ घर आपका 160 तक भी चला जाता है। 160 तक, ठीक जी। यानी 1 करोड़ रुपया 60-65 तो वैसे भी प्लाट है। हाँ। तो कंस्ट्रक्शन जो है उसमें जो भी होती है सर, अगर आपको अच्छा कोई, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पार्टनरशिप पे कर रहे हैं। ठीक है। कभी दोस्त का प्लाट होता है, मैं बनाता हूँ, कभी मेरा प्लाट है दोस्त बनाता है, कभी हम पैसे डाल के ये जो पार्क है, ये ब्लॉक वगैरह तो नहीं है ना, ये किस तरह का, मतलब ये जो ये पार्क है सर, ये हर आपको डिस्टेंस वाइज मिलता है। यहाँ 1 2 3 है, F-17 1, F-17 2, F-17 3। अच्छा, ठीक। तो ये सर चूंकि CDA सेक्टर है, तो ये चीज़ें ज़बरदस्ती है। ठीक है। और आपको फासले पे मिलती जाएंगी। ठीक। इनका मिनी कमर्शियल है, छोटा कमर्शियल है। जी, तो आप देख रहे होंगे कि जिस स्ट्रीट से अभी हम गुजर रहे हैं, ये 60 फीट स्ट्रीट है। और अगर आप इसे लेआउट नक्शे में देखें तो ये आपकी राइट साइड पे सारे 30-60 के घर हैं, और थोड़े से बीच में 35-70 के भी है आगे। और जो लेफ़्ट साइड है, इसके पीछे आपकी F-17 की बाउंड्री वॉल है। और ये जो एरिया है लेफ़्ट साइड पे, जो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं या कोई खाली प्लाट नज़र आ रहा है, ये सारे 40-80 के यानी 14 मरले के प्लाट्स हैं। और ये कनाल के अपोजिट साइड पे आखिर तक डबल रोड से आप क्रॉस भी करें, सामने चले जाएं कनाल के एरिए में, तो वहाँ भी ये लेफ़्ट साइड पे जो बाउंड्री वॉल के साथ एक लाइन है प्लाट्स की, वो सारी 40-80 की है। और इसकी सीरीज़ जिससे अभी हम गुजर रहे हैं, ये 1500 सीरीज़ है 40-80 की। तो आइए वापस चलते हैं और उमर भाई से बात करते हैं। आपके सामने 35-70 और 40-80 होते हैं, मिक्स है। ये थोड़े फासले पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। और ये 60 फुट रोड है सर। ठीक है। हमारे F-17 का मशहूर रोड है। ठीक है सर, ये यहाँ से शुरू होते है पीछे से। अच्छा। और बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, 2 किलोमीटर तक चला जाता है। 2 किलोमीटर तक 60 फीट। ठीक है। ये अब जाता ही रहता है। ठीक है। और वॉक के लिए बेहतरीन जगह है सर। स्लोप्स है इसमें, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। बस सिर्फ एक आध प्लाट कोई कहीं स्ट्रीट में खाली हो तो हो, वरना यहाँ पे सारे फील्ड हैं ऑलरेडी, मतलब सारे। इस वजह से लोग इसको लाइक करते हैं, ज़रूरिया। फिर आपको पड़ोस मिलता है, आप खाली जगह बहुत अच्छी हो सर, घबराहट होती है। बिल्कुल सही। फैसल टाउन में अब ये ट्रेंड नहीं है, वरना फैसल टाउन की ज़मीन इससे शायद महंगी हो रही है, लेकिन घर की कीमत कम है। घर की कीमत कम है। अच्छा, ठीक है, सही है। ये 60 फीट सर बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है एंड तक, वहाँ के बाउंड्री वॉल पे जाके ख़त्म होता है। तो इस साइड पे अभी भी यानी ये 40-80 और 35-70 के प्लाट है, और इस तरफ भी यही है। ठीक है। लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो फिर कनाल शुरू हो सर 40 जो 35-70 है, यहाँ पे क्या पोजीशन है उसकी? सर, अब ये एक अजीब सा मामला है, शायद ये हर जगह पे होता है कि जितना प्लाट बड़ा होता जाता है, कीमत कम होती जाती है कंपेरेटिव। आप 35-70 अगर अच्छा प्लाट 70 का लेते हैं, तो नॉर्मल 30-60 अगर 70 में लेते हैं ना, तो ये भी इसी तो तरह आपको नॉर्मल 35-70 में मिल जाएगा। इसी तरह बिल्कुल। वो तो हर सोसाइटी में तकरीबन यही है जी। अच्छा, और 40-80 तक चला जाता है। 80 तक। और कनाल की जो पोजीशन, कनाल की पोजीशन फिर सर 85-80 से शुरू होती है, कमजोर प्लाट। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है। और सर वो बहुत ऊपर चली जाती है, तकरीबन 90 से स्टार्ट होती है, तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 तक। ये 1 करोड़ 60 वाले सर 4 से 5 प्लाट होंगे। अच्छा। जो डबल रोड कॉर्नर हो, बहुत ज्यादा अच्छे हो, सन फेसिंग हो, वो चले जाते हैं। वरना 1.30 के कॉर्नर मिल जाता है। अच्छा आपको। अच्छा, आपके साइड में जाना है सीधा सर। जी, तो ये जो डबल रोड है, इसको जब आप क्रॉस करते हैं, सामने जाते हैं, तो ये सारा एक कनाल का एरिया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कनाल की तादाद कटिंग यानी ये सबसे ज़्यादा है F-17 में।
और कनाल के एरिया में आबादी भी कम है। जब आप गेट वाली साइड पे कनाल ऊपर मरकज़ के सामने जाएं तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे बाउंड्री वाल की तरफ जाएं, मरकज़ से नीचे जाते जाएं तो वहाँ पे आपको राइट साइड पे जो कनाल का एरिया मिलता है वहाँ पे निस्बतन आबादी कम है और अभी भी काफ़ी हद तक प्लाट हैं। और कनाल की जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आपको एक 7 मरले का प्लाट मिलता है जी 60-65 लाख का, तो कनाल का प्लाट जो है आपको यानी 4 हिस्से ज़्यादा प्लाट तकरीबन वो आपको मिल जाता है तकरीबन 80-90 लाख का। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डबल रोड कॉर्नर टाइप प्लाट हों तो वो जाके जैसे उमर भाई बता रहे थे कि 1 करोड़ 35 लाख तक उसकी पहुँच जाती है कीमत, यानी 80 लाख से 1 करोड़ 30-35 लाख तक। और कुछ ऐसे प्लाट भी हैं जिनकी डिमांड 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 लाख भी है कनाल की, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की लोकेशन होगी। सर ये आपकी कनाल चल रही है और कमज़ोर कनाल चल रहा है। अच्छा, ये कमज़ोर कनाल है। ये देखें सर, ये खड्डे सारे। ठीक है, और ये कमज़ोर कनाल की क्या पोजीशन है? सर ये 90 से आप राउंड अबाउट 90 के राउंड, लेस और मोर समथिंग 2 लाख ऊपर 4 लाख बिल्कुल। नीचे भी आ सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इनकी उसकी वजह से ऊपर नीचे होने की वजह से। अब मामला ये है सर कि यहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है कनाल में। ठीक है, आप सिर्फ देखते जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। और कनाल के एरिया अगर आप देखें तो कनाल के एरिया ज़्यादा फारग पड़ा हुआ है। कनाल के फारग है सर, यही तो मैंने आपको कहा था। लेकिन सर कनाल में बड़े डिसेंट और तालीम याफ्ता, ये सर कराची का बंदा है, यानी साहिब हैसियत भी है और तालीम याफ्ता भी है। ठीक है सर, ये अब गिनते जाए कितने बन रहे हैं थोड़े से उसमें। ये बन रहा है सर, ठीक है, ये आपके सामने बन रहा है। और ये हालांकि नीचे भी था उन्होंने, और मेरे ख्याल में बेसमेंट ही बना सकते हैं आप जी। तो ये बाउंड्री वॉल आपको नज़र आ रही है और ये 60 फीट रोड जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है, जिसके बारे में उमर भाई कह रहे थे कि ये जाता ही रहता है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि ये ख़त्म हो गया है। तो यहाँ से हम मरकज़ का एक राउंड लेते हैं। आप देखिए ये आपकी राइट साइड पे सारा इलाका मरकज़ की बिल्डिंग्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे शॉप्स और ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी हैं वो वॉकिंग डिस्टेंस पे। पूरी F-17 को अगर आप देखें तो आप कनाल के जो एरिया है वहाँ से लास्ट लोकेशन से भी आप वॉकिंग डिस्टेंस पे देखते हैं इसको, मेन मरकज़ को। अगर आप 7 मरले के एरिया में जाते हैं तो वहाँ से भी बैक साइड से आप वॉक करके मरकज़ तक आते हैं। इतना फासला नहीं है क्योंकि ये वैसे भी एक छोटी सोसाइटी है कंपैरेटिवली, और यहाँ पे जो मरकज़ का फ़ासला है इसीलिए मेन मरकज़ एक ही दिया गया है कि यहाँ पे सारा आप जिस इलाके से आ रहे हो तकरीबन वॉकिंग डिस्टेंस बनता है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी तकरीबन सब कुछ, ग्रोसरी शॉप्स, फ्रूट शॉप्स, मॉल्स, जनरल स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, इवन वर्कशॉप, डिस्पेंसरीज, सब कुछ अवेलेबल है। उसके अलावा अपार्टमेंट भी हैं, जैसे उमर भाई ने बताया कि यहाँ पे अपार्टमेंट रेंट के हिसाब से या सेल परचेज़ के हिसाब से इतनी कोई खास ज़्यादा वैल्यू नहीं है। गो कि डिमांड लोगों की ज़्यादा है, यानी डिमांड ज़्यादा करते हैं सेल करने के लिए, लेकिन यहाँ पे रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है और सेल परचेज़ की कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी नहीं हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि यहाँ पे फ्लैट्स अपार्टमेंट्स जो हैं वो तकरीबन खाली पड़े हुए हैं जी। तो ये था MPCHS इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट F-17 का एक तारफ़ जो मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी बसारतों और समाअतों का शुक्रिया अदा करते हुए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।